सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील जयसमंद से उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन बिछाने को लेकर विरोध के सुर फूट पड़े हैं। उदयपुर तक पहले से एक पाइपलाइन है और अब अतिरिक्त पानी ले जाने के लिए दूसरी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो जयसमंद से सटे गांवों के काश्तकारों को मंजूर नहीं है। इसे लेकर वे पिछले दिनों से लगातार विरोध दर्ज कर रहे थे। आगामी दिनों में एक बार फिर उग्र आंदोलन होने की तैयारी। आपको बता दें, पूर्व में जयसमंद झील बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपना विरोध दर्ज करवाया था। प्रशासन ने भी ग्रामीणों की मांग को समझते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। पिछले 11 महीना से पाइपलाइन बिछाने का काम बंद पड़ा हुआ था, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही फिर ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति में भी आपसी तालमेल की कमी के चलते निर्माण कार्य किन शर्तों के तहत शुरू हुआ, ये भी किसी को पता नहीं है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि स्थानीय बड़े नेताओं सहित विधायक और प्रधान ने भी जयसमंद झील बचाओ विरोध आंदोलन को लेकर चुप्पी साधी हुई है और बड़े लंबे स्तर पर समझाए होने की भी आशंका जताई जा रही है। फिर से पाइपलाइन कार्य शुरू होने पर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बात की, लेकिन कुछ ने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया, तो कुछ पदाधिकारियों ने अपना विरोध जताते हुए फिर से संघर्ष करने की बात कही। आप भी सुन क्या कहा संगत समिति के पदाधिकारी ने। तो आपका चैनल को जय जवाहर। मेरा नाम जवाहरलाल लारी जयसमंद से हूँ और जयसमंद झील बचाओ संघर्ष समिति सदस्य हूँ। जी सर, पहले तो मैं आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम जो काम कर रहे हैं और मेरा जो संगठन काम कर रहा है, जवाहरलाल लारी जो आदिवासी परिवार से काम कर रहा हूँ, और हमारे संगठन के इस संघर्ष समिति में कुछ ही सदस्य हैं, 3-4 ही हैं, बाकी सदस्य सब पार्टियों के हैं। और हमारा ये संघर्ष 2019 से चल रहा है। जब से ये पाइपलाइन का काम चालू हो गया था, उस समय ही हमने 23/12/2019 को कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दे दिया है इस पाइपलाइन को निरस्त किया जाए। तो कहीं न कहीं 2 साल के बाद में काम नहीं चला, कोरोना की काल से, या पता नहीं, ये उसका हम नहीं कह सकते। जैसे ही काम चालू हुआ है और हमने इसके मीटिंग के द्वारा लोगों को बुलाया, उसमें हमने सभी पार्टी और सभी समाज को निमंत्रण दिया, तो सभी लोगों ने हमारा साथ दिया। पहली मीटिंग में हमारे 84 लोग थे, दूसरी मीटिंग में 1500 थे, और तीसरा हमने मीटिंग में महापड़ा किया, उसमें हमारे को 10 से 15,000 की जनता ने हमारा साथ दिया था। तो उस समय सभी पार्टी और दलों ने एक ही मकसद था कि हमारा इस पानी को रोकना और इसमें नया डालना, ऐसा मानना था। लेकिन उस प्रोजेक्ट को, जैसे कि हमको अनिश्चितकालीन धरना हमने दिया था, उसको हमको वापस हमारा अधिकारी और हमारे बीच में बात हुई थी, उसमें हमें 1 महीने के लिए रोक लगाकर काम को आगे बढ़ाया कि 1 महीना ये काम बंद कर देंगे और नई DPR जारी होगी या और नया कोई आदेश आएगा, जब तक ये काम बंद रहेगा और ये काम चालू आपके संघर्ष समिति के सदस्यों को बिना जानकारी से चालू नहीं करेंगे। तो उसके बीच में हमारे कलेक्टर महोदय से बीच में और बात होती है, तो उस बात में भी इन अधिकारियों और हमको कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला, तो हमने काम बंद करने के लिए ही आह्वान किया था। तो उसके बाद में जब हमारा सलूमर जिला अलग होता है और उदयपुर जिला अलग होता है, उसके बाद में हमारा संघर्ष जारी था और ये काम चालू हो गया है, तो हमने रोकने के लिए दोबारा वापस कोशिश की है। थी अभी क्या, चुनाव सर पे होने की वजह से हमें एक आदेश है, आरोप नहीं है हमारा, दोनों पार्टियों पीछे हाथ खींचने जैसा मतलब लग रहा है हमें। लेकिन चाहे पार्टियां दोनों अगर इस संघर्ष समिति में साथ दें, लेकिन हमारे आदिवासी परिवार और किसान जन और सभी जाति और सभी पार्टी के दल के लिए हम काम करने वाले हैं, तो हम तो काम करते रहेंगे। और हमारा आंदोलन ये फिर से 15 सितंबर को वापस बिल्कुल जारी, मतलब निश्चित होने वाला है। बस ये तारीख 1-2 दिन में ही हम निश्चित कर देंगे कि हम दोबारा धरना देंगे और अब की बार लाखों की तादाद में हम जयसमंद पे आंदोलन करेंगे। और उसका जो हमारा भी सवाल जवाब होगा, उसमें सरकार और हमारे बीच में बात होगी, जो भी आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि ये झील इस आदिवासी बेल्ट में आदिवासियों की ज़मीन पर बनी हुई है और अपने लोगों के द्वारा बनाई हुई है, ना किसी सरकार ने बनाई है। तो हमारा मानना है कि इसका पानी इस जनता के लिए है। ये क्या कि अभी हमारे थोड़ा लॉलीपॉप दे के उदयपुर को पानी दुगनी मात्रा में जा रहा है, इसलिए हमारा विरोध है। अभी जा रहा है उसका कोई विरोध नहीं है।
अगर हमें ये लगता है कि वो उतना ही पाइप डाले तो कोई मेरे ख्याल से ऐसा हमारा समझौता हो सकता है, लेकिन अगर वही पाइप लगता है तो बिल्कुल निश्चित काल में धरना भी होगा और आंदोलन भी होगा। उसका जितना भी नुकसान होता है, नफा होता है, जो भी सरकार जिम्मेदारी या रहेगी। स्थानीय प्रधान ने मतलब जो विधायक है रघुवीर जी मीणा है, ये बोलने के लिए तैयारी नहीं है इस मुद्दे पे, इसको लेकर उसके लेके तो हमारा सीधा आरोप है कि आदिवासी परिवार ये आरोप लगा सकता है कि ये दोनों पार्टियां चुनाव ऊपर है, तो कहीं कहीं इनके वोट बैंक कटने का डर है, इनको उदयपुर से भी इनको वोट चाहिए, ये होगा। लेकिन हमारे आदिवासी परिवार को कोई वोट की जरूरत नहीं है, हम तो सारी समाज के लिए, जनता के लिए काम करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो दोषी पाए जाएंगे दोनों। आम जनता में ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहीं न कहीं उनको किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन मिला है, इस वजह से ये बोल नहीं रहे हैं और विरोध नहीं जता रहे। ये बात जरूर है, बीच में आई जनता का हमारे पास में आता है, मैसेज आता है कहीं ये बिक गए हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं भाई आखिर में बोल क्यों नहीं रहे। हो सकता है क्योंकि जो भी वहाँ 11 सदस्य और जनप्रतिनिधि के कुछ नंबर थे 15-16, तो ये ठंडे बस हो गए। इसका मतलब हम भी ऐसा मान सकते हैं कहीं कहीं इनको कहीं कोई ऐसी लॉलीपॉप दिया है, तो इसके बारे में ये नहीं बोलना चाह रहे, ऐसा मुझे आदेश है। ठीक। संघर्ष समिति कोई विरोध नहीं जता रही है, प्रशासन पर दबाव नहीं बना रही है कि इस कार्य को रुकवाया जाए। आम जनता का ये सोचना है कि कहीं न कहीं संघर्ष समिति के अधिकारी उस ठेकेदार से मिलकर तालमेल बैठा चुके हैं। तो क्या यह बात सच है कि गलत है? मान्य, आपने जो बात बताई वो हमारे बीच में चलती है। एक बार मैं बताऊं, एक्शन साहब मुझे फ़ोन करते हैं, सभी संघर्ष समिति के सदस्य यस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने उनको यही कहा कि आप ऐसे संघर्ष समिति के सदस्य के नाम बताओ तो मैं आपको बताऊं कि वास्तव में क्या है। तो इस बात पर वो आगे नहीं बोलते हैं क्योंकि चुप हो जाते हैं। हम जो मैं गिन के बताऊंगा 11 सदस्यों में 10 मचन होंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पानी ले जाने के लिए बिल्कुल मनाही है, न हम किसी से मिले हुए, कोई हमारे ऊपर दबाव भी नहीं है। मैं भी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, न मुझे कभी पार्टी की ओर से दबाव दिया कि आप ऐसा मत करो, या हमारे संघर्ष समिति में ऐसे कोई समस्या नहीं है। हम सब यही चाह रहे हैं कि पानी उदयपुर वर्तमान में जा रहा है, उतना ही पानी डालें, हम किसी से मिले हुए नहीं है। ये मैं खरी बात बताऊँ। देखिए प्रधान साहब, जब ये हमारा पहला पड़ा हुआ था, उससे पहले जब भी पाइपलाइन डाली जा रही थी या खाली कर रहे थे, उसमें प्रधान साहब बराबर हमारे से सहमत थे। आजकल हमारा क्या है कि कांग्रेस पार्टी का ये जहाँ भी उद्घाटन है, शिलान्यास है, वो वहाँ आना जाना हो रहा है, हमारा समय नहीं मिल रहा है। लेकिन हम संघर्ष समिति वालों का सबको यही हमारा मतलब पक्की उम्मीद है कि हम इस काम को रुकवाएंगे, और हमारे पार्टी का भी ऐसी मानना है कि इसमें कोई ऐसा ऐतराज़ किसी ने नहीं किया, ना बीजेपी वालों ने किया है, ना कांग्रेस वालों ने किया। हम किसी जुड़े हुए नहीं हैं, वो सब सक्रिय हैं। हम अभी 1-2 दिन में आपको तारीख भी फिक्स करने वाले हैं। हाँ, जो अभी हमारा आंदोलन ये मुख्य रूप से तो ये मणिपुर घटना घटने से हमारा धीमा पड़ गया है। अभी हमने 2-3 बार 12 अगस्त को भी हमने बैठक की, उसमें हमारा यही सबका था कि हम सलूमर कलेक्टर साहब को हम सभी पंचायतों से सरपंचों ने हमको लिख के दे रखा है कि हम जो भी 700 mm का पानी जा रहा है, उस पानी को आगे बढ़ाया जाए। या विरोध के रूप में उन्होंने सभी पंचायतों के, मतलब ये समझो सराड़ा पंचायत समिति से, जैसलमेर पंचायत समिति से, सलूमर जल्लारा से हमें लिखित में हमारे पास में एक फाइल बनी हुई है कि हम विरोध कर रहे हैं, जैसलमेर का पानी हम नहीं ले जाना देंगे, और तारीख हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, मतलब कोई न कोई एक तारीख फिक्स करने वाले हैं। कारण कि क्या है, अभी हम अस्त व्यस्त हो गए। मैं भी पार्टी का मेंबर हूँ, इसलिए मुझे भी समय नहीं मिल रहा है। हम कल या परसों मिल करके हम तारीख घोषित करेंगे, और काफ़ी सक्रिय हम, अब हमें निष्क्रिय नहीं समझे। ठीक है।